लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चंपारण भी विकास की गति के अंदर पीछे नहीं रहा, चंपारण भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। यहाँ पर हमारे लोग, क्योंकि इन 8 वर्षों के अंदर जैसा मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। मैं एक समय के अंदर यहाँ पर था चंपारण में, और मैं गोपालगंज से आ रहा था, रात के 12 बजे थे, सिंगल रोड था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और जाम लग गया। मैं 3 बजे तक उस रोड के ऊपर फंसा रहा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 लाइनिंग बन रही हैं। व्यक्ति को दिक्कत नहीं है, लोगों के विश्व के अंदर जिस प्रकार से आज भारत चमक रहा है इन 8 वर्षों के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका श्रेय देश के 135 करोड़ लोगों को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नेतृत्व चुना है। सर, आप हरियाणा की धरती से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं, कृष्ण जी की धरती से यहाँ बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पे कल आप पधारे हैं, दर्जनों कार्यक्रम किए हैं। चंपारण कैसा लगा? देखिए, चंपारण बहुत अच्छा लगा। ये बापू की भूमि है, और आज मुझे यहाँ लोक राज सिंह के घर पे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला। एक किसान नेता थे, और वो किसान नेता जो अत्याचार किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों ने किया, वो सहन उसके पास नहीं हुआ, और उन्होंने गांधी जी के पास जा कर के यहाँ आने का उनको निमंत्रण दिया। मैं उस स्थान के ऊपर भी गया, पुष्पांजलि अर्पित की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा कुरुक्षेत्र के सांसद नयाव सोनी बिहार के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में पूर्वी चंपारण मोतिहारी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मोतिहारी पहुंचने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी से किए, जहां किसानों ने बातचीत की व उसी रास्ते कल्याणपुर विधानसभा के मठ बनवारी मदर डेयरी पहुंचे, जहां सभी कर्मचारियों से मिलकर जानकारी लिया। इसके बाद कल्याणपुर विधानसभा में दर्जनों कार्यक्रम करने के बाद बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर वाले विराट रामायण मंदिर के एथवलिया पहुंचे, देखकर काफी खुश हुए। जिसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह के आवासीय परिसर में सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए हमारे नमस्कार, आप सब देख रहे हैं चंपारण केसरी। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। इस वक्त हम कल्याणपुर विधानसभा में हैं। कल्याणपुर विधानसभा में एक अच्छे मेहमान आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से, भगवान कृष्ण की धरती से चल करके बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर पधारे हुए हैं। हमारे सैनी साहब सांसद हैं, और मेरे साथ यहाँ के मोतिहारी के गन्ना व विधि मंत्री प्रमोद कुमार जी हैं। इनसे खास बात पहले हम सांसद महोदय से जानेंगे कि आज भाजपा का ये सदस्यता अभियान चलाया गया है, जो सैकड़ों आरजेडी के कार्यकर्ता ने आज खफा होकर के आरजेडी से भाजपा ज्वाइन किया है। इस संबंध में हम जानेंगे सांसद महोदय से क्या संदेश देंगे सर आज। देखिए, आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अन्य दलों से छोड़ करके सचिंद्र जी हमारे यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विधि और गन्ना मंत्री प्रमोद जी, उनकी मौजूदगी में हमारे ज़िला के अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना जी, उनके नेतृत्व के अंदर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अन्य दलों से पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आज ज्वाइन किया है। नरेंद्र मोदी की नीतियों को, आदरणीय JP नड्डा जी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विचार को आज ग्रहण किया। इन सब का मैं पार्टी के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि इस देश को एक विश्व गुरु बनाना है, उस विश्व गुरु में हर व्यक्ति की, देश के 135 करोड़ लोगों की एक महती भूमिका उसके अंदर है। जिस गति से इन 8 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नया करवट लिया, नया भारत बना, उस नए भारत के अंदर हम सब अपनी भूमिका का अदा करें, ताकि ये विश्व गुरु बन सके। और ये विश्व के अंदर जिस प्रकार से आज भारत चमक रहा है इन 8 वर्षों के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका श्रेय देश के 135 करोड़ लोगों को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नेतृत्व चुना है। सर, आप हरियाणा की धरती से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं, कृष्ण जी की धरती से यहाँ बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पे कल आप पधारे हैं, दर्जनों कार्यक्रम किए हैं। चंपारण कैसा लगा? देखिए, चंपारण बहुत अच्छा लगा। ये बापू की भूमि है, और आज मुझे यहाँ लोक राज सिंह के घर पे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला। एक किसान नेता थे, और वो किसान नेता जो अत्याचार किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों ने किया,
वो सहन उसके पास नहीं हुआ और उन्होंने गांधी जी के पास जा कर के यहाँ आने का उनको निमंत्रण दिया। मैं उस स्थान के ऊपर भी गया, पुष्पांजलि अर्पित की। बहुत सारा चीज़ देखे हैं आप, मदर डेयरी की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे आपको कृषि विज्ञान केंद्र की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। ऐसे दर्जनों देखे। चंपारण में ऐसे कुछ दिन पहले एक गाना आई थी चुनाव में, बिहार में क्या बात, चंपारण में क्या है सर? देखिए, क्योंकि इन 8 वर्षों के अंदर जैसा मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। मैं एक समय के अंदर यहाँ पर था चंपारण में, और मैं गोपालगंज से आ रहा था, रात के 12 बजे थे, सिंगल रोड था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और जाम लग गया। मैं 3 बजे तक उस रोड के ऊपर फंसा रहा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 लाइनिंग बन रही हैं। व्यक्ति को दिक्कत नहीं है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चंपारण भी विकास की गति के अंदर पीछे नहीं रहा, चंपारण भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। यहाँ पर हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय यहाँ के राधा मोहन सिंह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंत्री मनोज कुमार सिंह जी और प्रमोद कुमार सिंह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे कल्याणपुर के सचिंदर सिंह जी, इन्होंने मिलकर के जो चंपारण को एक नई दिशा देने का काम किया, चाहे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आया, चाहे यहाँ पर मदर डेयरी आई है, और चाहे यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा रामायण का भव्य एक मंदिर बनने जा रहा है। उसके लिए भी मैं वहाँ पर, मेरा विजिट था, मैं देखने के लिए गया था। मेरा मन था कि मैं वहाँ पर देख करके आऊँ, और वहाँ पर 125 एकड़ भूमि के ऊपर उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी ही वो देश के विदेशों के लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बनेगा। तो ये हमारे साथ कुरुक्षेत्र के सांसद महोदय थे। अब बिहार सरकार के गन्ना व विधि मंत्री प्रमोद कुमार जी हैं, उनसे कुछ बात जानेंगे हम। सर, बहुत सारे लोगों के मनों में दौड़ चल रहा है कि दूसरी बार आप मंत्री बने हैं, चंपारण के लिए क्या खास तोहफा है? देखिए, चंपारण के लिए जो तोहफा है वो पूरे देश के लिए तोहफा है। चंपारण कोई देश से अलग नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सबका साथ सबका विकास, और ये चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना पहली बार, और पहला कैबिनेट बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, और अभी चंपारण में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, और सारी जिन बातों की चर्चा की हमारे सैनिक साहब ने, कई बात, सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में है, आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं। अब विचार कीजिए, 25 साल में ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही 8 साल के अंदर और तेज़ गति से दिखा है।